हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिका स्मार्ट एजुकेशन में। मैथ्स तो सभी सिखाते हैं, पर मैथमेटिका स्मार्ट एजुकेशन ढूंढता है ऐसे स्मार्ट तरीके जिससे एक बड़ा मेथड भी बहुत इजी से सॉल्व हो सकता है। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। तो चलिए सीखते हैं फ्रैक्शन का स्मार्ट मैथ्स। अच्छा, मैथ स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी चीजें मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि मैथमेटिका स्मार्ट एजुकेशन एकदम स्मार्ट तरीका अपना के कोई भी टॉपिक का मैथ इजीली सॉल्व करता है, और हम लोग के साथ आप लोग भी करते हैं। तो ये जो तरीका है जिससे इंडिया में सबसे पहले, बाकी हर स्टूडेंट से पहले, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, इसका जो तरीका है, ये सब हम लोग सिखाने वाले हैं एक वर्कशॉप में। जो वर्कशॉप होने वाला है 1 अप्रैल के बाद। अगर आप लोग आज एनरोल करते हैं तो ये वर्कशॉप आप लोग के लिए फ्री होगा। एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाए, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उधर आप लोग हाय लिख के कि आप वर्कशॉप में ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। थैंक यू। और एक बात जो सभी यूट्यूबर लोग बोलते हैं, मैं भी डेफिनेटली बोलूंगा, अगर ऐसे यूनिक मेथड्स, ट्रिक्स आपको सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मैथ। फ्रैक्शन है क्या, पहले ये जानना जरूरी है। सपोज we have a cake। हमारे पास एक सर्कल शेप का केक है। हम जब दुकानों में जाते हैं तब बोलते हैं कि हमें इसका हाफ दे दो, या तो कुछ चीज हम लेते हैं जो कि हाफ है या तो कोई पार्ट है। लेट्स सपोज अगर मैं मेरी मम्मी को बोलूंगा कि मम्मी मुझे इस केक का हाफ दे दो, मैं पूरा नहीं खा पाऊंगा, तब मम्मी क्या करेगी? इसको बीच से काट के मुझे देगी, ये वाला पार्ट जो कि ये पूरा सर्कल शेप का केक का हाफ है, जो हम डिफाइन करेंगे 1/2 से। ये पूरा केक है, 2 पार्ट है, 2, उसका एक पार्ट मुझे चाहिए जो कि 1। ये बाई के नीचे वाला हिस्सा जो है इसको बोला जाएगा डिनोमिनेटर, और ऊपर का जो पार्ट है इसको बोला जाएगा न्यूमरेटर। अब ये जो टर्म है दोनों, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा याद रखना दिक्कत का है। तो ये नीचे है, मतलब डाउन का डी से डिनोमिनेटर होता है, ये याद रखना तो इजी होगा। और ऊपर का तो न्यूमरेटर नॉर्मल है, दोनों में कंफ्यूजन होगा कौन सा डिनोमिनेटर है और कौन सा न्यूमरेटर है। तो डाउन से होता है डी, और डी से डिनोमिनेटर, और ऊपर न्यूमरेटर। इजी हुआ। लेट्स सपोज हमारे पास एक प्लेग्राउंड है जो कि स्क्वायर शेप का है। अब ये प्लेग्राउंड में हम 4 गेम्स खेलेंगे।
थोड़ा प्लेग्राउंड है ऑब्वियसली, इसलिए 4 गेम्स खेल पाएंगे। पहले में हम खेलेंगे क्रिकेट इसमें खेलेंगे। अब क्रिकेट जो पार्ट में खेला जा रहा है उसको डिनोट करने के लिए हम क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में? बाय, जिससे डिनोट किया जाता है। नीचे लिखेंगे कितना पार्ट है टोटल एक बड़ा होल का। ये जो बड़ा है इसको जब पार्ट नहीं करेंगे हम लोग तब इसको हम बोलेंगे होल। ये पूरा 1 होल है। इसको जब पार्ट करेंगे हम लोग, एक एक पार्ट को बोला जाएगा पार्ट्स। अब ये इसको हम समझाने के लिए क्या लिखेंगे? इसको समझाने के लिए हम ये पूरा होल का 4 पार्ट किया हुआ है तो हम नीचे लिखेंगे 4 और ऊपर लिखेंगे 1 पार्ट में क्रिकेट हो रहा है तो ऊपर 1 हो गया हमारा फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर लिए हैं। लेट्स सपोज हम लोग का जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो ऊपर हम लोग का जो मार्क्स है वो कैसे लिखा रहता है? 7 out of 20। इतना खराब तो शायद हिस्ट्री में ही आ सकता है। एनीवे 7 out of 20 में से 7 मार्क्स मिला है। 20 में से 7, 4 में से 1 पार्ट में क्रिकेट हो रहा है। सिमिलरिटी कुछ दिखा? ये भी काइंड ऑफ फ्रैक्शन ही है जो हमें मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, अभी और एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन का। ध्यान से देखना थोड़ा। इधर एक पिरामिड है हम लोग के पास, इधर एक ट्रायंगल है। इसका ऊपरी पार्ट मार्क किया गया है। ये ट्रायंगल 3 पार्ट में है। कितना पार्ट? 3 पार्ट। इसका ऊपरी पार्ट मार्क किया गया है तो इसको समझाने के लिए क्या हम लिखेंगे? 1/3 नहीं लिखेंगे, गलत होगा। क्योंकि अभी तक हम लोग जो कर रहे थे सर्कल का हाफ, स्क्वायर का 1/4, इसमें एक चीज कॉमन है। ये 2 सेम हाफ पार्ट है। इधर जितना है इधर भी उतना ही है, ये भी सेम है। इधर जितना है इधर 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 सब सेम है, पर इधर जितना है ये 2 में उतना नहीं है। इससे ये थोड़ा ज्यादा है, इससे ये और थोड़ा ज्यादा है। तो इसको ऐसे हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इसको मार्क के अलग से कन्वर्ट किया जाएगा, वो हम लोग अभी सीखने का हमारा जरूरत नहीं है। पर इसको ऐसे हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इससे यही पता चलता है कि कोई भी अगर इक्वल पार्ट्स में रहे तो उसी का फ्रैक्शन किया जा सकता है। जो अनइक्वल है उसका फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो अब हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन ऑन नंबर्स। इसका क्या मतलब है? हम सभी लोग नंबर लाइन जानते हैं। बीच में 0 रहता है। जितना राइट में जाएंगे उतना पॉजिटिव नंबर्स, जितना लेफ्ट में जाएंगे उतना नेगेटिव नंबर्स। +1, +2, +3, +4, +5। ठीक, और जितना लेफ्ट में आएंगे -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। पर अगर
हमें दिया जाता है 1/8, 2/8, 3/8, 4/8। अगर बोला जाता है कि ये फ्रैक्शंस को नंबर लाइन में प्लॉट करना होगा, तब हम कैसे करेंगे, सीखते हैं। देखो, अगर फ्रैक्शन दिया जाएगा तो इसको अगर नंबर लाइन में प्लॉट करना है तो ये सभी फ्रैक्शन को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करेंगे? सब पहला वाला डिजिट ही लेंगे। ए हो गया 0.1, इसके बाद 2/8, 0.2, 3/8, 0.3, sorry, 4/8 last, .5। अब इसको अगर नंबर लाइन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 0.1, 0.2, 0.3 और 0.5, ये चार नंबर हमें मिले हैं इस चारों फ्रैक्शन से। अब ये चार 0 से 1 के बीच में है। हाँ, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5। ये जो चार फ्रैक्शन है और जो हमें पॉइंट का नंबर मिला है, ये 0 से छोटा नहीं है और 1 से बड़ा नहीं है। 0 से 1 के बीच का पहले हम नंबर लाइन खींचेंगे। ये आया हमारा 0 और ये 1। अब इधर हमें पहले देखना होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चारों का सेम है, 8 को पार्ट किया गया है, डिवाइड किया गया है। तब हम 0.8 तक लेंगे पहले। हो गया हमारा प्लॉटिंग। 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, ये आ गया हमारा प्लॉटिंग जो 0 से 1 के बीच में है। और ये चारों डिजिट 0 से छोटा नहीं है और 1 से बड़ा नहीं है। ये समझ में आया इतना दूर? अब हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन का क्या क्या टाइप होता है। सपोज पहले हेडिंग कर लेते हैं। दो टाइप होता है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
what is proper fraction and what is improper fraction. जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तब वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, और जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है तब वो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. एग्जाम्पल ले लेते हैं. 2/8 या तो 6/13. ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है. डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा. और इधर 7/3 11/8. ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है. ये समझ में आया? इसका अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करें? ये जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है सॉरी, इसके साथ ये जो 3 है इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई. जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसके साथ 4 को करना होगा एडिशन. जो आंसर आएगा वो होगा हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर जो है वही रहेगा, सेम रहेगा. करके देखते हैं. ऐसे मुंह से तो बोल के कोई फायदा नहीं है, करके देखते हैं. 3 into 3 आ गया हमारा 9. उसके साथ क्या करेंगे? 4 ऐड करेंगे, आ गया हमारा 13. ये 13 हो गया उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या होगा? जो डिनोमिनेटर था वही बैठ जाएगा. ठीक है, क्लियर हुआ? अब अगर हमें दिया हुआ है, लेट्स सपोज 9/4. अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा देखते हैं. इसको पहले हम डिवाइड कर देंगे. तो अब हम लोग सीखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये होता क्या है पहले देखते हैं. लेट्स सपोज 1/3 और 3/9. ये दो फ्रैक्शन हमें मिला है. ये क्या इक्वल है? इक्वल तो है नहीं. इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका 3 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका 9 है. पर ये दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट मतलब टाइप ऑफ इक्वल. कैसे होता है इक्वल देखते हैं. 1/3 है. 1/3 को अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को हम एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज 3 से होता है 3 into 1 3, 3 into 3 9, 3/9 which is here. अगर एक सेम डिजिट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा फ्रैक्शन आएगा, जो फ्रैक्शन आएगा, जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे उसी के, ये जो देख रहे हैं ये है सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे किया जाएगा
अगर इधर एक हमें फ्रैक्शन दिया जाएगा जो कि एकदम सिंपल नहीं है, उसको देखेंगे कि उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये दोनों ही मतलब डिवाइड जा रहा है। सपोज 2 से इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिवाइड जा रहा है, तो 2 से हम दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारा जो फ्रैक्शन में आएगा वो होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। इधर और एक एग्जांपल दिया गया है, आप देख लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आज इतना तक ही। अगर इससे ज़्यादा कुछ सीखने का ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, फिर मैं पार्ट 2 बनाऊंगा अगर ज़रूरत है तो। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दो, ताकि ऐसा यूनिक प्रोसेस में, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैथ सभी लोग सिखाते हैं, पर ऐसे यूनिक प्रोसेस में अगर मैथ सीखना है तो तुम्हारे प्रॉफिट के लिए तुम्हें सब्सक्राइब करके रखना होगा।